नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है LM 386 IC, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। और सबसे ज़्यादा इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है ऑडियो सेक्शन के अंदर, क्योंकि इसकी जो वॉइस सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है और एम्पलीफाई सिस्टम अच्छा होता है। इससे यानी सिंपल एक आईसी लगा के आप ऑडियो एम्पलीफाई सिस्टम बना सकते हैं। तो मोस्टली ये LM जो 386 आईसी है 8 पिन के अंदर आती है। और ये मैंने दो डायग्राम बनाए, एक तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है किस तरह ये काम करेगा, और एक ये है इंटरनल सर्किट जो किस तरह ये काम करता है, कैसे इसके अंदर है, क्या कुछ लगा हुआ है। तो इसके बारे में करेंगे आज। तो शुरू करते हैं इसके बारे में आज। तो ये जो हमारी आईसी है, तो इस आईसी के अंदर जो एम्पलीफाई जो सिस्टम बनाया गया ऑडियो एम्पलीफाई सिस्टम, तो उसके अंदर दो सेक्शन बनाए गए। एक तो ये जो इनपुट सेक्शन है जिसको एम्पलीफाई करता है ऑडियो इनपुट को, और एक हमारा है आउटपुट सेक्शन जो कि ऑडियो को ये भी एम्पलीफाई करता है, ऑडियो को एम्पलीफाई करता है। तो इसके अंदर टोटल 10 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। 10 ट्रांजिस्टर है, 7 रजिस्टर है और 2 डायोड है, 2 डायोड ये। तो इस सर्किट के अंदर मोस्टली जो इनपुट सप्लाई होती है, जो इनपुट ये है पिन नंबर, थोड़ा सा मैं पिन के बारे में आपको पता था किस तरह ये पिन होती है। ये रही हमारी पिन। पिन नंबर 1 जो है गेन की पिन होती है, जो सिग्नल को यानी हमिंग सिग्नल जो सिस्टम उसको कम करती है। और पिन नंबर 2 और 3 ये गेट की पिन है, जो इस आईसी के अंदर गेट लगा हुआ है उसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन है। और पिन नंबर 4 ग्राउंड है। इस आईसी को ऑन करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, वो पिन नंबर 4 से मिलेगी। पिन नंबर 5 जो है इस आईसी की आउटपुट पिन है। पिन नंबर 6 वीसीसी की पिन है, और जिससे ये आईसी को पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 7 है बाईपास की है। पिन नंबर 8 गेन की पिन है। पिन नंबर 1 और 8 गेन की पिन है। तो ये थी इसकी पिन डिटेल। और अब इसके बारे में आगे करते हैं हम। तो अब आते हैं जो मेन जो सर्किट है ये किस तरह काम करता है। मैं थोड़ा सा एक आपको ऑडियो का जो किस तरह ये वर्किंग करवाएगी इसको थोड़ा सा आप डिटेल कर लेता हूँ। जो पिन नंबर मैंने पहले बताया कि पिन नंबर 1 और 8 गेन की पिन है, इसके बीच में एक आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और 1K की रजिस्टर लगा के आपस में इसको जोड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि ऑडियो एम्पलीफाई अच्छे से हो जाती है, वॉइस क्लियर हो जाती है। पिन नंबर 6 जो है इसकी वीसीसी की है, यानी पॉजिटिव सप्लाई इसको देंगे हम। किसी भी ट्रांसफार्मर से आप 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट दे सकते हैं। पिन नंबर 3 है वो इनपुट की है। जैसे हमारा अगर मोबाइल से हम सिग्नल देंगे इसको इनपुट का, तो 3 mm का जैक लगा सकते हैं। लेकिन वो जैक लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक 10K की यानी वॉल्यूम या टोन जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पोटाशियोमीटर कहते हैं, वो लगाएंगे हम। उसके बाद ही इसको इनपुट देंगे ताकि हम इनपुट सिग्नल को कम और ज़्यादा कर सकें इस जगह पे, पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 2 जो नॉन इन्वर्टिंग, मैंने पहले पिन बताई थी भी कि ये इन्वर्टिंग पिन है और ये नॉन इन्वर्टिंग की, यानी ये पॉजिटिव की पिन है, ये नेगेटिव की। जो गेट की नेगेटिव पिन पिन नंबर 2 है उसको ग्राउंड कर देंगे डायरेक्टली। और पिन नंबर 4 को नेगेटिव सप्लाई चाहिए। पिन नंबर 5 हमारा आउटपुट है। आउटपुट के अंदर हम एक कैपेसिटर लगा के इसको फिल्टर करके आउटपुट ले सकते हैं स्पीकर के ऊपर। तो ये था हमारा जो कि हम कंपोनेंट लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ये जो हमारी आईसी बनी हुई है, जो ये इंटरनल आईसी है, किस तरह ये काम करती है इसके बारे में आज थोड़ा सा कर लेंगे। तो पिन नंबर जो हमारी 7 है, ये पिन नंबर 7 है, ये बाईपास की पिन होती है। मोस्टली इसको यूज़ नहीं किया था। अगर करना है आपने तो इसे एक पीएफ लगा के आप सप्लाई दे सकते हैं। और उसके बाद जो पिन नंबर 8 और 1 जो गेन की पिन होती है, वो देखिए आप सर्किट मैंने क्यों बताया 8 और 1 को जोड़ा जाता है, क्योंकि जो आपस में जो सिग्नल इसका ट्रांसफ़र होता है, इससे रजिस्टर की वैल्यू कम और ज़्यादा हो जाती है। अगर आप बीच में आप रजिस्टर और पीएफ लगाते हो, इस रजिस्टर की वैल्यू कम हो जाएगी और आपका ऑडियो सिग्नल और भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो इनपुट सिग्नल है पिन नंबर 3 और 2 का, ये गेट जो पिन नंबर 3 और 2 का गेट आईसी का, इस तरफ देखिए ये जो गेट बना हुआ है पिन नंबर 2 और 3 पे जो गेट लगाओ, उसको उस गेट के एम्पलीफाई करने के लिए ये 2 सेक्शन बनाए गए, जिसके अंदर 3 ट्रांजिस्टर इंटरनल लगे हुए हैं। तो ये पिन नंबर 2 नेगेटिव सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। पिन नंबर 3 जो इनपुट सिग्नल है हमारा ऑडियो का, उसको पिन नंबर 3 जो है एम्पलीफाई करती है। ये एम्पलीफाई सिग्नल होने के बाद पिन नंबर 5 पे जाते हैं। यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं और 2 फिर से ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिससे क्या है कि जो
इनपुट सिग्नल आया इन ट्रांजिस्टर को, मान के चलो ये इन्होंने हमारे पास सिग्नल था 10% का जो इनपुट सिग्नल था, और यहाँ पे आने के बाद ये इन आईसीओ ने इस सिग्नल को, और इस जगह पे जब सिग्नल आएगा तो ये दो ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को मान के चलिए 70% प्लस कर दिया जब ये स्विचिंग करते हैं इनपुट की। और उसके बाद जब ये दो ट्रांजिस्टर यानी 6 और 4 के बीच में जो ट्रांजिस्टर लगे एम्पलीफाई, ये इस सिग्नल को लगभग 20% और बढ़ा देते हैं, ताकि हमको यहाँ पे 10 इनपुट था तो यहाँ पे हमें लगभग 90% का आउटपुट मिल जाएगा ऑडियो का। अगर हमने यहाँ पे 10% इनपुट ऑडियो दी है तो पिन नंबर 5 से हमें 90% ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा, यानी आवाज़ बढ़ जाएगी 90%। तो ये इंटरनल इस तरह काम करता है, मैंने आपको बता दिया। अब टेस्टिंग का सिंपल और सादा तरीका है। पिन नंबर 6 और 5 पिन नंबर 6 और 4 के अंदर जब मल्टीमीटर आप लगाओगे, दोनों तरफ ही लगा के देखना है। नेगेटिव प्रोब पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव प्रोब, दोनों का आपस में प्रोब को चेंज करके इस 6 और 4 के बीच में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों पिनों के अंदर बीप आ रही है इसकी, तो ये आपकी ये आईसी ख़राब है, वर्किंग नहीं करेगी, क्योंकि जो इंटरनल ट्रांजिस्टर है पिन नंबर 6 और 5 के बीच में लगा हुआ है और जो 6 और 4 के बीच में लगा हुआ है, अगर ये बीप आ रही है तो ये आपकी आईसी ख़राब है। हाँ, पिन नंबर 6 और 5 के बीच में थोड़ी सी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इंटरनल जो डायोड लगा है इसकी वैल्यू शो करेगा। ये जितनी डायोड की वैल्यू आती है लगभग 400-450 करीब पिन नंबर 6 और 5 के बीच में, और बाकी पिन नंबर 5 और 4 के बीच में लगभग 300 के करीब करीब वैल्यू आएगी। तो ये आपकी आईसी ओके है। और बाकी ये जो इनपुट पिन है, इनपुट पिन पे पिन नंबर 2 और 3 के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर पिन नंबर 2 और 3 पे मल्टीमीटर लगाने के बाद बीप आ रही है तो ये भी आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में और कुछ आपने पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी LM386 आईसी। तो ये एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होती है, सबसे बेस्ट यही होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप सर्किट बनाते हो सिंपली ये एक आईसी लगाओ, इसको सप्लाई दी जाएगी, और पिन नंबर 3 पे एक आप पोटेशियम मीटर लगा के या वेरिएबल लगा के इसको इनपुट दी जाएगी, और इनपुट मिलने के बाद ये पिन नंबर 5 से आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये एक आप ऑडियो एम्पलीफायर लगा के, एक छोटी आईसी लगा के आप म्यूजिक सिस्टम जो आपने बना सकते हैं, छोटा जो मिनी म्यूजिक सिस्टम होता है वो बना सकते हैं। इसको ऑपरेटिंग वोल्ट जो है 5 से लेकर 15 वोल्ट की इसे सप्लाई चाहिए इसको ऑन करने के लिए। ठीक है जी। तो ये था हमारा LM386 आईसी। और अगर इसके बारे में और भी आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये इसका जो है पिन डिटेल है, रिपीट कर देता हूँ। पिन नंबर 1 गेन की पिन है, पिन नंबर 2 और 3 गेट की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन है, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 ये आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट देते हैं, जिसे 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट इसको ऑपरेटिंग वोल्ट चाहिए। और पिन नंबर 5 जो है इस आईसी की आउटपुट पिन है, जो कि स्पीकर पे जाएगी। और पिन नंबर 7 जो है बाईपास के, इसको यूज़ बहुत ही कम करते हैं, अगर आपने करना तो एक PF लगा के इसको ग्राउंड कर सकते हैं। और पिन नंबर 8 और एक गेन की पिन है, जिससे ऑडियो का हमिंग सिस्टम और वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाती है अगर इसको भी आप यूज़ करते हैं तो ये था आज का हमारा LM386 आईसी। अगर इसके बारे में और इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।